चलो ठीक है, ध्यान से देखो। रिकॉर्डिंग बीच में गया तो ये क्वेश्चन से करना है, ध्यान से देखना है इसे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मैं फिर बार बार रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखो ध्यान देखना, पी क्यू आर एस और टी, ये 5 व्यक्ति है, सबको एक एक कार्य दिया जाना है। वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, वर्क 4, वर्क 5। नहीं ऐसे करते, उल्टा बना लिया अपन ने, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं, पर मैं बता रहा हूँ ताकि आपको लगेगा हाँ ये पुराना वाला क्वेश्चन है, नहीं तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी हो रहा था, पर फिर भी ठीक है, ध्यान से देखो। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत इजी है और इस टाइप क्वेश्चन आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देखो, पी क्यू आर एस टी 5 व्यक्ति है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य सौंपना है, ठीक है। सबको एक कार्य मिल सकता है, पर क्या क्या दिया है, कार्य 1 न तो पी को न ही क्यू को सौंपा जा सकता है, नहीं तो पी को, ये वर्क 1 जो है पी को नहीं मिलेगा, नहीं क्यू को मिलेगा। तो वर्क 1 की सबाई सी बात है, कितने को, आर एस टी, इसमें से किसी को मिल सकता है, तो इसका कितना फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ध्यान समझना, 3 में से किसी को मिल सकता है ना। अब देखो आगे देखो, कार्य जो दो या तो आर को या एस को सौंपा जा सकता है। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी है, जो कार्य आर है, कार्य वर्क 2 है, जो आर या एस को सौंपा जा सकता है, इन दोनों में से किसी को भी सौंपा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं कार्य कितने प्रकार से सौंपे जा सकते हैं। अब ध्यान से समझना, अब पहला केस देखो, ध्यान से समझना, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखो जैसे ये इन दोनों में से देखो, वर्क 1 किसी को, इन दोनों को नहीं दिया जा सकता, बचे कितने, 3 में से किसी एक को दिया जा सकता है, ठीक है। 3 में से एक किसी को दिया जा सकता है। मान लिया मैंने कि जैसे मान लो टी को दे दिया, ध्यान से समझना ये चीज़, टी को दे दिया, ठीक है। अब वर्क 2 है, वर्क 2 के तो पास 2 ही कंडीशन है, तो ये तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 ही इसके पास पॉसिबिलिटी है, तो मतलब 2 ही तरीके हैं, तो ये 2 तरीका, ठीक है। यहाँ पे देखो आर एस टी, मतलब ये जो वर्क 1 है वो 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ठीक है। ध्यान समझना, और ये 2 व्यक्तियों को तो 2 तरीके से दिया जा सकता है। अब देखो ध्यान समझना, जब ये दे दिया गया, ठीक है, और ये किसी को दे दिया गया, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, 2, ठीक है। यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी बचेगी ना। नहीं एक मिनट, मान लो कि ये दे दिया, 5 कार्य थे, अब बचे 4, ठीक है। ये तो 3 है, तो 3 आ गया, ठीक है। हाँ अभी देखो समझो, 3 व्यक्ति है अपने पास, और कार्य कितने बचे हैं, जब इधर 1 2, ठीक है। 3 व्यक्तियों में से अपने को, 3 व्यक्तियों में से मतलब कार्य 2 है, तो 2 कार्य देने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3C2, 3C2 करोगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा ना। नहीं एक मिनट, कुछ गलती हो रही है। मान लो कि अपने पास कार्य हैं 3 बचे हैं, ठीक है, और व्यक्ति अपने पास 3 बचे हैं, ठीक है। तो 3 1 2, हाँ 3C3, तो गलती हो रहा, रुको 1 आ जाएगा ऐसे, तो 3 फैक्टोरियल, रुको 1 मिनट। जैसे मान लो कि 3 स्थान होते हैं, तीनों को जमाने के 3 तरीके क्या होते हैं, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका होता है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 स्थान हैं और एक किसी को मिल सकता है, 3C1, यहाँ पे लगेगा 3C1, तो इसका 3 हो गया। ये 2 तरीके से दिया जा सकता है, या रुक जाओ, हाँ सही है, ठीक है। ध्यान समझो, ये देखो यहाँ पे 3 है, ये 3 में से किसी, तो 3 तरीके हैं, तो 3 तरीके में किसी को दिया जा सकता है। यहाँ पे 2 ही तरीके बचते हैं। अब ये देखो, ये बचे हुए जो 3 है, ये देखो 3 व्यक्ति बचे हैं और 3 ही कार्य बचे हैं, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल तरीके से दिया जा सकता है। तो 3 फैक्टोरियल करोगे तो 3 फैक्टोरियल 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कुछ तो गलती हो रही है, 6 दूनी 12, 12 36 नहीं, कुछ तो गलती हुआ, रुको 1 मिनट। देखो वर्क 1 की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वर्क 1 ना तो पी को दिया जा सकता है, ना क्यू को दिया जा सकता है, तो सबाई सी बात है 3, अब बचे हुए 3 जो है उसमें से दिया जा सकता है 3C1, ठीक है। तो 3C1 करोगे, नहीं हाँ रुक जाओ, पहले रुक जाओ, वर्क 1 को डिसाइड मत करो, वर्क 2 को डिसाइड करो, ठीक है। वर्क 2, जैसे मान लो वर्क 2 आर को सौंप दिया गया, ध्यान से समझना, आर को सौंप दिया गया, ठीक है। अब वर्क 1 की क्या कंडीशन बच रही है, वर्क 1 देखो ध्यान से समझना, अब 4 व्यक्ति बचे हैं, 4 में से 2 को तो देना ही नहीं है अपने को, तो स्वाभाविक सी बात है क्या पॉसिबिलिटी है, अपन दे सकते हैं 2 व्यक्तियों को,
ठीक है। इसका कितनी जो है वर्ग 2 की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। अब ठीक ध्यान देखना, अब 3 व्यक्ति बचे हैं और 3 ही अपने पास जॉब बचे हैं, तो समझ में 3 फैक्टोरियल। हाँ अब आ जाएगा आंसर। देखो तो ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 2, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। वही तो मुझे कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। ठीक है 24 आंसर। ठीक है तो ये चीज़ याद रखना, उसका आराम से करना। अब देखो ये सबसे ईजी क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। ठीक है इतना ईजी क्वेश्चन है। देखो एक चीज़ में बता, जहाँ कम से कम लिखा रहता है ना वो सही होता है, और ये मैंने कल भी बताया था। ठीक है सख्त लिखा रहता है वो सही होता ही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये ट्रिक लगा सकते हो, मतलब मेरा मानना है कि क्वेश्चन ईजी है तो पढ़ के ही कर लो, तो ज़्यादा बढ़िया पढ़ के ही बन रहा था, ऐसा भी नहीं है कोई बहुत बड़ा वो क्वेश्चन है। ठीक है ध्यान से देखना। 2 ग्राम प्रत्येक 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम भार वाले वृहद संख्या में चांदी के सिक्के हैं। ठीक है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान से समझना। 78 ग्राम सिक्कों को खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्के खरीदना आवश्यक है। देखते हैं कम से कम चाहिए 78 ग्राम खरीदना मुझे, तो मैं सोचो सबसे पहले ले लूँगा 25 का ले लिया। चलो मैं 50 का ले लेता हूँ, पहले ध्यान समझना। 50 का लिया एक सिक्का, ठीक एक सिक्का मैंने 25 ग्राम का लिया। ठीक है तो कितना 75, पर मेरे पास अब 3 ग्राम के लिए तो बचेगा नहीं, तो ये तो नहीं ले सकते। अब आगे सोचो 50 ग्राम वाला नहीं लेंगे, अब 25 वाला लो। 25 वाला मैं मान लो वही 3 ले लेंगे तो मतलब नहीं 2 ले लिया मान लो। ठीक है फिर मैंने तो 50 हो गए, 10 वाले मान लो मैंने ले लिए 2। ध्यान से देखना, अब देखो कितना हो गया 70। अब 8 ग्राम बचा है तो 2 इंटू 4। ठीक है तो 8 हो गया, और ये 50 60 70 70 78, तो 4 2 6 2 8, तो कम से कम 7 सिक्के खरीदना आवश्यक है, कम से कम। हाँ ये बात तो सही है, इससे तो ज़्यादा ही कर पा रहे हैं अपन। ठीक है और कोई तरीका ही नहीं है, अधिक तो हम कितने भी ले सकते हैं, कम से कम 7। ठीक है तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 25 दूना 50, 2 2 4 4 8। ठीक है तो ये हाँ ये बात तो सही है, कम से कम 7 से ज़्यादा ही चाहिए अपने को। ठीक है तो 8 आ रहा है, तो ये तो बात सही है। अब आगे देखो, इन सिक्कों को उपयोग करके 78 ग्राम भार वजन करने के लिए 7 से कम सिक्के उपयोग में लाए जा सकते हैं। सोचो पहली बार शक्ति दी है, सोचो वजन करना है, वजन करना, ध्यान से समझना। 78 ग्राम का वजन करना है, तो मैं देखो ध्यान से देखना मैं कैसे करूँगा। 25 इंटू 3 किया मैंने, सॉरी 25 इंटू 3 मत करो, 25 इंटू 2 किया प्लस 50 हो गया। ध्यान समझना, 10 इंटू 3 कर लिया मैंने, कितना हो गया 30, 80 आ गया। अब सोचो मैं इसको 78 ग्राम का वजन कर रहा हूँ, तो मैं 2 ग्राम का एक बटन जो वजन है इधर रख लूँगा, तो हो गया। वजन ही तो करना है मुझे। याद करो जब आप दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे क्या करता हो, जो तोलने वाला जो होता है इधर बाट रखता है, इधर सामान जो तोलना। अब मान लो उसको 78 ग्राम तोलना है, ठीक है, उसके पास मान लो वजन, मान लो कि उसके पास बाट नहीं है, उसके पास 80 ग्राम का वाट है। ध्यान से समझना, तो 80 ग्राम का वाट वो यहाँ पे रखा। ठीक है तोलना उसको कितना है, उसको तोलना 78 ग्राम ही है, तो स्वाभाविक बात है वो जितना तोलेगा इधर 2 ग्राम और रख देगा, तो ये 80 ग्राम हो जाएगा, तो बचेगा कितना 80। तो ये वजन तो कर ही सकते हैं ना, इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज पढ़ने से फट से हो जाएंगे, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत डिफिकल्ट है। ये देखो ये क्वेश्चन ये बहुत डिफिकल्ट है एक तो इतना लंबा देना फिर उसको करना, पर कोई नहीं, देखो प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, ऐसा कुछ ही नहीं। अब ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहली बात, इस टाइप क्वेश्चन को इनको पढ़ने मत बैठ जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरू हो जाओ और इसको अप्लाई करो इस पर, बस और कुछ ही नहीं, यही करना होता है एग्जाम में भी। ठीक है ध्यान से देखना, ये पढ़ने मत बैठ जाना। P इंटू क्यू का मतलब क्या दिया हुआ, तो बस यहाँ पे रखते जाओ। P छोटा नहीं है B से, ध्यान समझना, P छोटा नहीं है B से, तो मतलब क्या होगा, P जो है Q से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, क्योंकि बस इतना ही बोला है। ध्यान से समझना, जितना बोला उतना ही काम कर रहा है। छोटा नहीं है तो बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी लेके चलना है। पहला स्टेटमेंट क्लियर होगा। आगे देखो P माइनस टी, यहाँ देखो P जो है बड़ा, P जो देखो यहाँ पे P रख लो और यहाँ पे रखो T। P बड़ा नहीं है T से, P जो है बड़ा नहीं है T से, तो स्वाभाविक सी बात है P क्या होगा, T से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है आगे तो ये भी क्लियर हो गया। आगे T डिवाइडेड R, यहाँ पे आ जाओ T और R। ठीक है T न तो बड़ा है R से न बराबर है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, T छोटा होगा R से। ठीक है T छोटा होगा, अपन बराबर वाला चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि उसने बोल दिया बराबर नहीं है। ठीक है आगे ये भी क्लियर हो गया। R प्लस S, इसका देखो यहाँ पे पढ़ो, R न तो छोटा है नहीं बड़ा है S से, तो R तो नहीं तो छोटा है नहीं बड़ा है, तो क्या हो गया, बराबर होगा। ठीक है
ये बन गया अपना स्टेटमेंट, बस यही निकालना था। अब फट से आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको लिख लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब इसको लगाओ। अब ये बोला कौन सा निगमित हो रहा है, ये अब इससे देखेंगे अपन Q प्लस टी। तो Q का यहाँ पे क्या मतलब है, Q ना तो छोटा है, Q ना तो छोटा है ना ही बड़ा है, तो Q बराबर टी। क्या Q बराबर टी आ रहा है, Q बराबर टी? नो, कुछ भी अपन कंफर्म नहीं बोल सकते। याद रखना 100% आंसर आना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। तो 100% नहीं बता सकते, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गलत, तो निष्कर्ष वन निगमित नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन कट गए। अब अगला देखो, एस प्लस क्यू। यहाँ पे आ जाओ, एस प्लस क्यू कहाँ पे था, यहाँ पे देखो। एस न तो छोटा है बी से, न ही बराबर है बी के, तो एस क्या होगा, एस बड़ा होगा क्यू से। तो हाँ ये देखो, हाँ 100% बड़ा है, सबसे बड़ा ही एस है। तो ये देख, दूसरा निगमित हो गया आंसर। तो ऐसे करके फटाफट आंसर आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, तो याद रखना ये चीज़, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में ज़रूर। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं 2-3 तरीके से कराऊंगा आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये देखो, ये भी CDS में आया था 2023 में। CDS क्वेश्चन रिपीट होते पर छोड़ो, मेन मेथड पे ध्यान दो। अब देखो 2 की पावर 192 6 से डिवाइडेड करना। याद करो जो अपन बुधवार वो आंसर निकाले थे, उसमें जो किए थे वही पैटर्न यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब देखो पहला मेथड, तो 2 की पावर, तो मैं 2 की पावर अगर 8 बना लूँ तो याद करो फिर वही सेम चीज़ लग जाएगी। तो मैं बना लिया 2 की पावर 3। 3 से डिवाइड करो, कितना जाएगा, 3 6 18, 3 चौको 12। ठीक है, तो ये 2 की पावर 3 बन गया, ये 6 आ गया। अब ध्यान से देखते जाओ फटाफट ये तरीका। 8 बटा 6, 8 की पावर 64। तो फिर वापस देखो 6 की पावर यहाँ पे कितना, 2 से एक्सपल, तो 2 की रिमाइंडर 64। अब आगे देखो, अब मैं सोचो 2 की पावर ऐसा क्या बनाऊँ, 8 तो नहीं बन सकता क्योंकि अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं सोचो 6 दूने 12, 12 अगर 12 से कोई ज़्यादा बना सकता हूँ। हाँ, मैं 2 की पावर 4 16 बना सकता हूँ। तो हाँ बना लो, बस हो गया काम। 2 की पावर 4, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 2 गया 6। ठीक है, ये 2 की पावर 4 बटा 6, 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16, 16 बटा 6। ठीक है, ध्यान से बना, 16 6 में कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 4। तो 4 रिमाइंडर, तो 4 की पावर 16। अब देखो फिर वापस से मैं 4 का स्क्वायर बना लूँगा, वापस से 16 बन जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर वापस से नेक्स्ट 6, तो वापस से कितना, 4 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर, तो फिर वापस से देखो ध्यान से बना 8, तो फिर वापस में 2 बना लूँगा तो 4 हो गया। ठीक है, फिर वापस से वही बचेगा, 4 ही बचेगा, 4 की पावर 4, फिर वापस से मैंने बना लिया और इसकी पावर 2 चला जाएगा। फिर 16 16, फिर 4 की पावर 2, तो फिर देखो 6 16, 16 में से 6 का भाग दोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 4। हो गया आंसर। एक तो तरीका ये था जो लंबा था थोड़ा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। और याद करो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं दूसरा तरीका सिखाऊंगा जो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इसमें अप्लाई होगा। तो एक तो ये तरीका था। अब देखो अगला तरीका, ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या बोला था, जब भी इस टाइप की पावर दे दी तो सबसे पहले सोचो 2 की पावर 1 होती तो कितना आता, 2। 2 की पावर 2 आता तो कितना आता, 4। 2 की पावर 3 होता तो कितना आता, 8। ठीक है, अब ध्यान से समझना है चीज़। इसका रिमाइंडर देखो, 6 में रिमाइंड भाग देते 2 रिमाइंडर आता, यहाँ पे देते 4 रिमाइंडर आता, यहाँ देखो वापस से 2 आ गया। अभी रिपीट हो रहा है क्या, 2 की पावर देखते हैं अपन, 4, 2 की पावर 4 16 रिमाइंड। अभी देखो ये रिपीट हो रहा है। अरे एक चीज़ समझ में आ गई, जब भी ओड पावर होती है तब रिमाइंडर 2 होता है, और जब इवन पावर होती है तो रिमाइंडर 4 होता है। बस अब यहाँ पे क्या है, इवन पावर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आंसर। तो अब कोई सा भी क्वेश्चन बना दे आप बना सकते हो, तो ये मेथड याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने बोला था इस टाइप का क्वेश्चन याद करो। मैं कब से 2011-12 से बोलते आ रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। और मैंने क्या तरीका बताया था, इनको काउंट करो और फैक्टराइज करो। ठीक है, उस अकॉर्डिंग करना होता है। अब देखो गिन लो पहले इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जो 20 है 20 फैक्टर करो। तो मैंने क्या बोला था, क्या है 5 × 4, आंसर कैसे दिया है, 4 4, कुछ 4 का ही बना सकते हैं, 5 का ही बना सकते हैं। अब देखो अपन बनाएंगे, तो एक तो ये तरीका, तो 20 फैक्टर तो और तो कैसे किया जा सकता है, और वो और भी पॉसिबिलिटी है, 10 × 2 भी किया जा सकता है, तो 2 2 का। ठीक है, वो देखना पड़ेगा, पर मेरा माना कि ऐसा लेना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, और कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 10 × 2 4 × 5, और तो कुछ और तोड़ने का तरीका 1 × 20, तो वो तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, यही 2 पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों का देखते हैं अपन, इसी में सेम पैटर्न पकड़ना होता है बस। अब आ जाओ इधर, तो पहले मान लो कि अपन लेते हैं 5 वाला तरीका। ठीक है, ध्यान से देखना, ए बी सी
ठीक है। और देखो यहाँ पे अपने पकड़ में आ रहा है 4 वाले पैटर्न में ABCD आ रहा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे D आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, अपन देखते हैं D और C की पॉसिबिलिटी है। अब ये देखो आगे देखो, यहाँ पे अपने को अगर ये मान लो ABC, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, देखते हैं अपन, या फिर 5 वाला देखेंगे या जो भी है। ठीक है, ऐसे तो चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे, ध्यान से समझना है चीज़ को। ABC लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो मैं C भर दूँ, पहला एक मतलब पॉसिबिलिटी लेके देखते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने C भरा, ऑप्शन के तहत ही भरेंगे अपन। यहाँ मान लो मैंने C भर दिया या D भर दिया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या आ रहा है, ABCC, ठीक है। अभी देखो, देखना कि सेम पैटर्न कहाँ रिपीट होता है, ABCD। अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, D आ रहा है, तुम यहाँ पे C भर सकते हो, A भर सकते हो, D भर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखो ये ABC, ठीक है। फिर आगे देखो, इसमें क्या क्या आ रहा है, तीन बार C आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, C, और फिर एक बार A आ रहा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं आप। ठीक है, मेरे अनुसार इसमें ना 5 वाला पैटर्न रिपीट होगा। चलो देखते हैं आगे। अब देखो ये आगे, नहीं एक बार गलती कर रहे हैं, रुको, इसको पहले तो तोड़ लो जितना आपको चाहिए। मान लो 5 वाला लेते हैं, मैं 5 वाले में तोड़ रहा हूँ। ठीक है, 5 वाला मैंने तोड़ा और मैंने ऐसे बना लिया, और ये देखना कहाँ सेम मिल रहा है अपने को। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर अपन में 5 वाला तोड़ा तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखो, जैसे मान लो इसमें अपन फॉलो करते हैं, जैसे D आ गया, ये D आ गया। अरे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 चीज़ तो रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी देखो, एक न, यहाँ पे B रिपीट हो रहा है, यहाँ पे D रिपीट हो गया। ठीक है, अगर मान लो इसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। हाँ बोलो। सर इसमें जैसे कि 4 का लगाइएगा ना, तो जैसे ABCD तो 4 के कीजिएगा ना, तो सब में जो कमी है ना वो पूरा करते जाइए, हो जाएगा। जैसे कि पहले वाला में 4 का लगाइए, ठीक, उसमें ना ABC दिया हुआ है, D का कमी है तो D पूरा कर दीजिए। उसके बाद फिर सेकंड में 4 का लगाइए, ABC दिया हुआ है, उसके बाद D का कमी है तो D दे दीजिए, फिर 4 का लगाइए, उसमें C का कमी है, ऐसे कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ वो भी है, 5 वाले से भी हो रहा था। ठीक है, 4 वाले तो मैंने बोला देखो वही है, आपको वही सोचना था। 20 आया तो 4 × 5 का सोचना बस। तो देखो 4 से वाले से भी हो रहा है, परंतु इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा, अच्छा एक ही कमी है। ठीक है, परंतु जैसे 5 वाले में देखो ना, चलो ठीक है 4 वाला तो बता दिया इधर, तो 5 वाले में देखो, ध्यान से देखो, एक बार ऑब्जर्व करो 5 वाले देखो ना, क्योंकि ये पैटर्न समझ में आ रहा है यहाँ पे। 5 वाला है ना, ज्यादा इजी है। हाँ ये वही क्या तो, कहना चाह रहा है कि 2 रिपीट हो रहा है ना बस। एक हाँ देखो, जैसे यहाँ पे देखो B रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है, अब ये देखो यहाँ पे समझ, B तो रिपीट होगा नहीं। अब यहाँ पे अपन ऑप्शन देखते हैं तो B तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पे अपने पास A, तो A अपना ऑटोमेटिक। अब देखो ये उल्टा इजी पड़ेगा, अब देखो E हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे जो अपना देखो यहाँ पे क्या दिया है, CC दिया है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे B और वो तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अब देखो यहाँ पे चांस क्या बनेगा, C का रिपीट होने का, तो C आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABC सब आ चुके हैं, C रिपीट हो चुका है, B रिपीट हो चुका है और A रिपीट हो, तो बचा क्या, D। तो आंसर ये। तो सबसे मेन चीज़ तो याद रखना, वो काउंट करके फिर वो फैक्टराइजेशन करके फिर करना, सबसे ईजी पड़ता वही मेथड। अब आ जाओ इधर। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बताऊँगा अलग ही तरीके से, मतलब हर कोई क्वेश्चन को मैं फिर बार बता रहा हूँ कि पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप उसको पूरा लेके बैठे हो, उसको पूरा सही करने के तरीके में नहीं। ध्यान से देखना क्वेश्चन के, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अपने को आंसर निकालना होता है। जैसे AB और CD 2 अंकों वाली संख्या है, और इनको गुणा करने पर 3 अंकों की संख्या आ रही है DEF। ठीक है, कोई बात नहीं, DEF को अन्य 3 संख्या में जोड़ दिया जाता है, DEF GHI में जोड़ दोगे। ठीक है, 975 आ रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पे चीज़। और कुछ वैल्यू अपने को दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है E की वैल्यू 0 लेनी है आपको, F की वैल्यू 8 लेनी है। अब ध्यान से देखना 15 कब बनेगा, जब I का वैल्यू मैं 7 लूँगा, 8 7 15, 80 लगी 1। ठीक है, तो ये सब बात है, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से 1 7 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे D और G का वैल्यू, तो यहाँ पे इसका 5 भी हो सकता है, इसका 4 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये 5 और 4 हो सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैंने कितनी बार बोला, ये देखो सब भिन्न अंक है, ये कंडीशन पढ़ा करो। और मैंने क्या बोला था, कंडीशन अंक कितने होते हैं, अपने पास 10 ही अंक है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फट से आंसर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कौन कौन से अंक प्रयोग हो चुका है। अब अपने को पूछ रहा है AB + C का। ठीक है, ध्यान से देखना, तो काटो। E के लिए 0 है तो आएगा नहीं, ABC के लिए तो वो, F का 8 है तो वो तो आएगा नहीं। ठीक है, G के लिए
ठीक है। डी का वैल्यू 5 या 4 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 5 4 ये जी का ये 5 से 4 वैल्यू खत्म हो गया, एच का वैल्यू 6 खत्म हो गया, 7 खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो, अब मैं फिर बता रहा हूँ, या अब गुणा करने मत बैठ जाना, यही तो लॉजिक है यहाँ समझने वाली बात। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, ए बी प्लस सी का मान, अब भाई ये 4 ही अंक बचे हैं तुम्हारे पास। और मुझे बताओ ए बी प्लस सी में 9 तो ले ही नहीं रहा वो, अगर 9 लेगा तो स्वाभाविक सी बात अंक है जो 2 अंकों में आएगा, 2 अंकों में कोई दिया ही नहीं है, तो बचा क्या अपने पास, 9 लेना नहीं है, तो बचा क्या, ए बी सी प्लस 6 आंसर। तो देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, माइंड यूपीएससी कभी भी आपको नहीं चाहता कि अब फिर आप इसको करते बैठते रहो, मत करना, यही चीज़ समझने वाली है। अब यहाँ पे नहीं तो फंस जाओ कि हम क्या ले, डी का वैल्यू क्या लेंगे, 5 4 यहाँ कंफ्यूजन, फिर उसको कैसे आएगा, 2 संख्या का गुणा है। अरे भाई वो आपसे पूछ ही नहीं रहा, ये आपसे आंसर जानना चाह रहा है, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन। ये पहली बार है ना इस टाइप के क्वेश्चन घुसाए हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ये पहली बार पूछा है इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये थोड़ा है मतलब मेरे तो समझ में भी नहीं आया जब मैं इसको देखा था। चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन है जो मतलब बहुत ही अजीबोगरीब है, कोई नहीं चलो देखते हैं। और मेरे अनुसार शायद इस टाइप के क्वेश्चन बढ़ेंगे अब की बार, तो हो सकता है 4 5 क्वेश्चन हो, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, हमेशा देखो इसमें बोलता हूँ कि 30 से 40 क्वेश्चन ईजी आते हैं, ठीक है। 30 से 40 55 क्वेश्चनों में भाई कोई दिक्कत नहीं, अपन 15 20 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो, टेंशन नहीं लेना। अपने को 30 से 35 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग मैथ्स में आराम से बनेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सीख लो, मान लो ईजी भी हो सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 5 प्रत्याशी है, 5 प्रत्याशी पी क्यू आर एस टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें 2 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। तो अपने को सत्य कथन दिया है और 1 असत्य कथन भी दिया हुआ है। फिर बोला कि कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब ध्यान से समझने इसके बारे में। पी और क्यू में से एक कार्य के लिए चुना गया, अब ध्यान देखना, पॉसिबिलिटी है पी और क्यू, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो चुना गया, तो हो सकता है पी चुना जाए, क्यू नहीं चुना जाए, हो सकता है ये चुना गया, ये नहीं चुना गया, ये चुना गया, बस ठीक है। अब आगे देखो सत्य कथन अगला पढ़ते हैं अपन, आर एस टी के बारे, तो यहाँ पे टेबल बनेगा तभी होगा ये काम, ठीक है। टेबल बनाते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, पी सिलेक्ट नहीं हुआ, क्यू हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ। अब आगे क्या बोला, आर एस टी में से अधिक 2 कार्य के लिए चुने गए हैं। अब देखो ध्यान से देखना, 2 चुने गए ना। अब देखो हो सकता है आर एस चुना गया, टी नहीं चुना गया, ठीक है। आगे क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, मान लो कि आर नहीं चुना गया, एस और टी चुना गया, ठीक है। आगे क्या हो सकता है, आर चुना गया, टी चुना गया, एस नहीं चुना गया। और कुछ केस बनेगा इसमें, नहीं यही केस बनेगा ना, इसके अलावा तो और कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, एक अपने को स्टेटमेंट दिया है असत्य कथन, ठीक है। ये थोड़ा देखना इसमें, और तो मेरे अनुसार तो नहीं बन रहा, क्योंकि अधिकतम बोला है ना, अधिक से अधिक, तो कम वाला भी तो इसमें ऐड हो जाएगा, एक जिसको काम मिलेगा। अधिक से अधिक 2 के लिए चुना गया, तो हाँ रुक जा, फिर तो इसमें और केस बनेंगे, रुको 1 मिनट, तभी तो मैं बोल रहा था कि इसमें और केस बनेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, चलो बनाते हैं अपन दोबारा। देखो पी क्यू, यही चीज़ समझने वाली है, ठीक है। ध्यान से देखना, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ध्यान देखो, पी और क्यू में से एक कार्य के लिए चुना गया है, ठीक है। ये तो फिक्स बता रहा है, तो पी और क्यू में से, ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया, ये यहाँ तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। यहाँ देखो आर एस टी में से अधिक 2 कार्य के लिए चुने गए हैं, अधिक से अधिक है, हो सकता है अधिक से अधिक बोला ना, तो तीनों के तीनों नहीं चुने जाए, ठीक है। यह हो सकता है एक चुना गया हो, तो ठीक है, ये भी बना देते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। अधिक से अधिक 2 चुना, तो 3 और केस बन जाएंगे, ये चुना गया, ये नहीं चुना गया, ये चुना गया, ये नहीं चुना गया, ये चुना गया, ये नहीं चुना गया, ये चुना गया, ये चुना गया, ठीक है। तो ये केस बन जाएंगे, ठीक है। अधिक से अधिक 2 चुने गए, तो ये 7 केस, 3 6 7, हाँ 7 केस बन गए, सही है, यहाँ तो सही है अपन। अब आगे देखते हैं, आर और एस में से कम एक कार्य के लिए चुना गया है। अब देखो आर और एस में से कम, तो ये वाला केस चला जाएगा, ये वाला केस गया, ठीक है। ध्यान, पर ये तो नहीं, रुको, ये तो असत्य कथन है। अब सोचो ये तो असत्य कथन है, अब ठीक है। अब यहीं पे छोड़ते हैं, ये तो इसके बारे में नहीं, इसको अपन कुछ ही नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, हो भी सकता कुछ भी हो, गलत हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है। तो अपने पास ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटीज में चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, कार्य के लिए कम से कम 4 प्रत्याशी चुने गए हैं। ठीक, ध्यान समझना। अब देखो ध्यान से एक चीज़ समझो, क्या ऐसा कहीं पे हो रहा है, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है? मान लो इनको सबको लेके चले, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने प्रत्याशी चुने जा रहे हैं। अब यहाँ ये थोड़ा ध्यान से समझना, इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पे कितना प्रत्याशी चुने जा रहे हैं? 1, यहाँ पे कितने चुने जा रहे हैं? 2, यहाँ पे कितने चुने जा रहे हैं? तो मतलब कि ये नीचे लेते जाओ, ठीक है, तब भी यहाँ पे कितना बनेगा? ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये मतलब एक यहाँ से एक ही तो आएगा, ये 2 हुआ, यहाँ पे भी 2 हुए, ठीक है, यहाँ पे भी 2 ही होंगे, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कम से कम 4 प्रत्याशी चुनेंगे? नहीं, गलत। कम से कम कितने चुनेंगे हैं? कम से कम देखोगे तो 1 इस कंडीशन में, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। एस को कार्य के लिए चुना गया, देखते हैं इस कंडीशन में, देखो फेल हो गया, एस कार्य के लिए चुना गया 9, यहाँ पे देखो यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे है, यहाँ पे फेल हो गया, तो बस 100% नहीं दे रहा ना अपने को इन्फॉर्मेशन, तो दोनों के दोनों गलत। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन का अपन यूज़ नहीं करेंगे। चलो आगे देखते हैं, अगले वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ये पहली बार इस टाइप क्वेश्चन पूछे हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई देख रहा नहीं देखा तो छोड़ देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। वापस से वही PQRST है, 5 कथन है, इस प्रकार है। P सत्य है तो Q और S दोनों भी सत्य हैं, ध्यान समझना। P सत्य है तो Q और S भी सत्य हैं, ठीक है। RS सत्य हैं, R भी अगर सत्य हैं और S भी सत्य हैं तो T असत्य है, T गलत है, और इसमें अपने को कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी इन दोनों के बारे में। तो समझ में तो कुछ तो निश्चय निकलेगा, निश्चय निकाले जा सकते हैं। अब ध्यान देखना, T सत्य है, T सत्य है तो P और R में से कम एक अवश्य असत्य होगा। P और R में से, हाँ ये बात सही है, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट अपने को बता रहा है, ध्यान देखना, P सत्य है तो Q और S दोनों सत्य हैं, ठीक है, Q और S दोनों सत्य की बात कर रहा है। R वाला जो बोल रहा है, जो R और S सत्य है, T असत्य है। अगर T सत्य हो गया तो स्वाभाविक सी बात है ये तो गलत होगा ही, R तो गलत होगा ही, ठीक है। और P और R में से कम एक अवश्य, हाँ ये बात सही है, तो P और R में कम से कम, ये यार को मैंने बोला था ट्रिक याद रखना, कम से कम जब भी आ रहा है सही होता है स्टेटमेंट, नहीं पर यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे फैक्ट पर नहीं फैक्ट दिया था, चलो ठीक है, छोड़ो कोई नहीं, पर हाँ मैक्सिमम केस में सही होता है, जैसे यहाँ पे नहीं हुआ सही, पर यहाँ पे 4 प्रत्याशी चुनेंगे, ये फैक्ट है, सिंगल फैक्ट ऐसे गलत होता है, ठीक है, पर याद रखना कम से कम, मोस्टली देखना ही मैंने ऑब्जर्व किया सही होता है, ठीक है, चलो कोई नहीं। पर देखो यह तो पता हुआ ना, ध्यान से समझो, देखो ये बोल रहा था कि R S सत्य है तो T असत्य है, यहाँ पे बोला, अरे अब जब ये जस्ट इसको उल्टा बोल दिया कि T सत्य है तो समझ बात है ये गलत होगा ना, एक ना एक तो गलत होगा, कम से कम एक तो गलत होगा, अवश्य असत्य है, ये बात तो सही है। यदि Q सत्य है, Q सत्य है, ठीक है, तो P सत्य है, ये अपने को कंफर्म नहीं बोला है ना, ये अपने कंडीशन बोला है P सत्य है, सॉरी P सत्य है तो Q और S दोनों भी सत्य हैं। अब ये उल्टा रिकमेंडेशन नहीं लगेगा ना, वो समझ में आया क्वेश्चन। हाँ पहले वाले ऑप्शन में मेरे को है ना इसमें आंसर डी लग रहा है। अरे नहीं, वो धर्मेंद्र जाखड़ में डी दिया है, ऐसा नहीं सुनो इधर, मैंने उनकी वगैरह कुछ नहीं देखी, मैंने अपना दिमाग लगाया है इसमें कुछ बोला ही नहीं है ना की के बारे में। अरे नहीं सुनो ना, देखो ये चीज समझो, इस स्टेटमेंट को समझो आप, इस स्टेटमेंट को, अगर ये देखो ये क्या बोल रहा है, देखो मान लो कि ये दिया है R और S सत्य है, ध्यान से समझना, ये सत्य है तो T असत्य है, तो T तो गलत होगा ही अगर ये दोनों सत्य हैं। अब ये कंडीशन बोला T सत्य है तो ऑटोमेटिक ये गलत होगा ही ना, समझ में आया, ये तो गलत होगा ही, दोनों होंगे नहीं पर यहाँ नहीं, ये लैंग्वेज पढ़ो ना, तो P और R में से कम एक अवश्य असत्य है, तो ये तो बात, तो ये इसलिए P गलत हो गया ना, तो ये बात सही है, दोनों में से एक तो गलत चाहिए। अब यहाँ देखो Q सत्य है तो P सत्य है, अब इसके बारे में अपन कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बोला कंडीशन P सत्य है तब ये सत्य होता है, अब ये नहीं कि Q सत्य होगा तो P सत्य होगा, नहीं ये नहीं बोल सकते। याद करो रिवर्स वाले क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन आए थे, ये वो वाले क्वेश्चन है, याद करो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन, तो ये उस टाइप की क्वेश्चन है। चलो आगे देखो, अब ये क्वेश्चन भाई पता ही नहीं कौन सी दुनिया से आया है भगवान ही मालिक है, मैं फिर बता रहा हूँ, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अपन मैं एक ट्रिक बताया था,
जब दोनों एक्चुअल फैक्ट दिया हो, याद करो इस टाइप क्वेश्चन, ठीक 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 ठीक, तो याद करो मैंने बोला दोनों तो सही नहीं होंगे, नहीं दोनों गलत होंगे, एक तो जरूर सही होगा। अब देखते हैं कौन सा सही होगा इसमें से। ऐसे ठीक ठीक 15 छोटे घन है जिसके किसी भी फलक पर कोई रंग रंगा नहीं है, ठीक है। ऐसे ठीक ठीक 6 छोटे घन है जिसके ठीक ठीक 2 फलक, एक नीले और दूसरे रंग से रंगे हुए। छोड़ो अभी क्वेश्चन मेरे तो खुद के समझ में नहीं आया, किसी को पता लगा इस क्वेश्चन के बारे में? देखो कुछ क्वेश्चन तो उन्होंने बहुत अजीबोगरीब घुसाए हैं, ठीक है, जिनका तो कुछ अता पता ही नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मेरे को आता भी नहीं है। पेपर में किडनी फेल करने वाला है। अरे ऐसा नहीं है, मैं फिर बार पास होने लायक तो है ना, टॉप नहीं करना है, बार बार ये चीज़ समझो। चलो ठीक है, ये आंसर इसका ए है, ठीक है, ध्यान समझो इधर। तो इसका आंसर ए है, जिसका रीजन है 7 माइनस, अभी पता नहीं 2, 5 माइनस 2 और आगे 3 माइनस 2 ऐसे करके दे के रखा आंसर। छोड़ो, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो याद कर लेते सही रहेगा। क्या हो गया? आंसर ही याद कर लेते हैं, हो सके कभी पूछे। अरे नहीं नहीं नहीं, फालतू में दिमाग नहीं लगाना, छोड़ना है ना। अरे टॉप नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी है। अब ये देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं तो मैं बताऊंगा फालतू में, और मुझे आता भी नहीं, छोड़ो। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, हर क्वेश्चन करना जरूरी नहीं। अब यहाँ ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर मैं फिर बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन पे मत करना। ईजी है परंतु आप पगला जाओगे। पहली बात तो सोचो कितने इसमें वो वर्ड दिए हैं, देखो 2, 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 20, 21 वर्ड दिए हैं, ठीक है। बोल क्या रहा है देखो, ये क्वेश्चन भाई मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। यूपीएससी जो पेपर बना रहा है वो हमारी आंखों को टेस्ट करना चाह रहा है, ताकत हमारी आंखों में देखने की। अरे ताकत बात ये नहीं है, ये क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी 10 मिनट से पहले नहीं होगा ये क्वेश्चन, चाहे कितना भी विद्वान आदमी आ जाए। इस क्वेश्चन में आपको मतलब समझ रहे हो ना, गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। और कुछ ही नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, मैं सही बता रहा हूँ। किसी बच्चे को भी दे दोगे ना, वो भी बना लेगा। पर बात ये है, मैं फिर बार बार एक चीज़ समझा रहा हूँ, हर क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मान लो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन थे, जो मान लो 5 क्वेश्चन मानी थे, जो मैंने ठीक से मैं नहीं भी समझा पाया होगा, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सोचो मैं 50 क्वेश्चन तो कर पा रहे हैं ना, तो वो चीज़ सोचो, अपने टॉप नहीं करना है इसमें। तो ये चीज़ याद रखो, जैसे मैं बोला मैं नहीं करवाऊंगा, ये मुझे मतलब ही नहीं है, फालतू का क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन का मतलब नहीं। और वो बहुत अलग क्वेश्चन है, करने की जरूरत भी नहीं यार। आज तक नहीं तो मेरे को टीचर पढ़ाया है इस टाइप का क्वेश्चन, करना भी नहीं फालतू, छोड़ो। अब देखो ये है इजी क्वेश्चन, पर टाइम टेकिंग है। अगर आपके पास आखिरी में समय बच जाए, सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, उसके बाद में अगर टाइम बचा तो कर लेना। अब देखो कैसे है, पहली बात बोला है इन शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के प्रतिलोम क्रम में रखा जाता है, और फिर आगे क्या बोल रहा है, अक्षरों की कितनी स्थितियां अपरिवर्तित रहेगी। चलो ठीक है, बताता हूँ कैसे करना है, ध्यान देगा। पहले तो देखो ये चीज़, पहले रिवर्स लिखना है, कहीं एक दिक्कत से लिए, अगर बोल देता चलो सीधा सीधा लिख लो तब भी कोई बात नहीं थी। पर रिवर्स लिखना है, तो रिवर्स देखो इसमें क्या करना, तुम ABCD लिखना है यहाँ पे, ठीक है यूजी इजी है, पर तो टाइम लगेगा। VWXYZ, अब ध्यान से समझना, उल्टा चलते हैं, सबसे पहले पकड़ते हैं जेड को, अरे ऐसे लिख के जाएंगे अपन, ध्यान से समझना ना क्वेश्चन को। तो जेड है इसमें, पहली बात तो ये और देखना पड़ेगा, जेड नहीं है, चलो वाई है, वाई भी नहीं है, ठीक है, जेड गया वाई गया, ठीक है, ऐसे एक एक काटते जाओ। एक्स है, एक्स भी नहीं है, ठीक है, डब्लू है, डब्लू भी नहीं है इसमें, वी है, वी भी नहीं है, यू है, यू भी नहीं है, ठीक है, टी है, टी है, टी तो सबसे पहले टी लिख दो, तो यहाँ पे टी आ गया, ठीक है, ठीक है, आगे देखो टी हो गया। अरे ये देख लेना टी एक ही है, यहाँ से कैंसिल भी करते जाओ, अब इसको हटा दो। अब टी के अलावा कुछ और है यहाँ पे नहीं है। टी के बाद में एस, एस देखो एक एस 2 एस है, तो हटा दो, तो यहाँ पे एक एस लिखोगे फिर दूसरा एस लिखोगे, ठीक है। आगे एस गया, आर, आर देखो, आर, आर है एक ही बार है, ठीक है,
आर भी गया, क्यों 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 नहीं है, चलो पी, पी है, हटा दो इसको, पी इसके अलावा नहीं है, चलो ओ, ओ है एक ही बार है, ठीक है, ओ हटा दो, एन, एन एक एन तो यहाँ पे गया, दूसरा एन, दो एन है, ठीक है, एम है इसमें, एम तो नहीं है शायद, है एक एम है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये एम गया, ठीक है, और कुछ नहीं है, एल है, एल है, ये तो आई है, एल है एक बार, ठीक है, के है इसमें, के नहीं है, के नहीं है, छोड़ दो, जे है, जे भी नहीं है, आई बहुत बार है, अरे ये आई है जो 2 बार रिपीट होगा, चलो ठीक है, आई देखो, एक आई यहाँ वाला गया आई, ठीक है, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई ठीक है, आई के बाद में आ जाओ एच पे, एच है, हाँ एक एच है यहाँ पे, ठीक है, और तो कुछ ही नहीं है ना, जी, जी है नहीं है, एफ, सी बचा है, ई बचा है अपने पास, बी बचा है बस, तो ये भी एफ भी नहीं है, ई है, ई कितनी जगह है, 1 2 3, 3 ई है, ठीक है, 3 ई है, डी है नहीं, अब बी और डी बस, बी और सी और डी, बी, सी और बी लिख दो, ठीक है, अब देखो तो अब देखो कितना टाइम लग गया, देख लेना, अब देखो, अब ये और मिलाना कौन कौन सा सेम जगह पे रुका हुआ है इसमें कि एक दिक्कत से लिए, यहाँ पे देखो ये आई है, यहाँ पे एन है, तो ये तो नहीं है, यहाँ पे एन है, ये एस है, सी है, ये बस मिलाते जाओ जहाँ सेम मिल रहा होगा, ये भी नहीं है, पी की जगह वहाँ पे, आर की जगह, ई की जगह नहीं है, एच की जगह एम है, ई की जगह एल है, एन की जगह आई है, एस की जगह आई है, ये आई मिल गया, एक आई, ठीक है, डी की जगह ये आई, फिर वापस ये आई मिल गया, ये 2 ही है जो ये मिलेंगे, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला हो गया, ठीक है, अब एल की जगह तो एच है, तो एल भी नहीं है, आई की जगह एच, ई है, टी की जगह भी ई है, आई की जगह ई है, और ई की जगह सी है, और एस की जगह बी है, तो बस लगा ना टाइम, परंतु ठीक है, टाइम हो तो कर लेना। अब मैं बताऊँ इसमें कोई ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं लगेगा मतलब ऐसा नहीं कोई फास्ट मेथड बता देगा कोई टीचर, नो, इसमें यही तरीका है। और मैं फिर बार बताऊँ, यूपीएससी इसी मेथड में क्वेश्चन देती है, फॉर्मूला बेस्ड नहीं। देखो एक चीज़ मैं थोड़ा बताता हूँ, किसी के भी नहीं इस टाइप के क्वेश्चन कभी आंसर नहीं होते, तो ये थोड़ा नोटिस करना। अनंत इस टाइप के जो मैंने बोली जितनी चीज़ें वो याद रखना, 2 आंसर है। देखो ये क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, पीछे मत पढ़ना, कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाना इस क्वेश्चन के पीछे करने का। हाँ इस टाइप क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि आगे इस क्वेश्चन बढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, इनको एक बार करके देख लेना। अब वो ये क्वेश्चन देखते हैं, बचा हुआ जो था एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा आएगा क्योंकि रिपीट है और वो अच्छा क्वेश्चन है, वो आ सकता है वो दोबारा। चलो आ जाओ इधर, देखो दोनों की सहायता से तो अपन ने निकाल लिया था, ठीक है, अगर हम 50-50 मान के कर रहे थे तो वो तो कर लिए थे अपन उसके अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना, हाँ एक मिनट, ये बात सही है। देखो 75 ये है, 60 ये थे, 75 टी पीने वाले, 60 कॉफ़ी पीने वाले, 15 दोनों कॉमन पीने वाले। मान लो कि पहले स्टेप में 50 व्यक्तियों ने दूध लिया, ठीक है, 50 व्यक्तियों ने दूध लिया और सबने एक एक पिया ही है। अब मान लो मैं ये केस लेके चल रहा हूँ, जब ये अलग था, क्योंकि इसके मतलब मुझे कंडीशन भी नहीं दिया है, तो ये टोटल व्यक्तियों की संख्या मुझे यहाँ से निकल के आ जाएगी। देखो यहाँ से आ जाएगी 60, ये देखो ये 60 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो ये वापस 60 120 और 50 170, एकदम सही बात है, ठीक है। तो यहाँ से व्यक्तियों की बस मैं फिर बता रहा हूँ, ये नहीं समझना कि कितने व्यक्ति उपस्थित हुए थे, हाँ एक बात 170 सही आ रहा है, एकदम फिक्स आ रहा है, सही है, तो इससे निकाला जा सकता है उत्तर। अब ये देखो प्रतिभा में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी थी। अब यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे, इसमें फिर पहले स्टेटमेंट का आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए इसका आंसर केवल दूसरे का यूज़ करके नहीं निकाला जा सकता, पहले का निकाला जा सकता है, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या तो निकालनी है, तो 170 आ रही है, क्योंकि इसने ये कंडीशन बोल दिया था प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ लिया है। अब समझ में आया, तो वो दूसरा वाला तरीका मैंने बता दिया था, जब ये कॉमन आएगा तब, तो वो वाला तरीके से आ ही रहा था,
बस, और उससे ये कंडीशन फुलफिलमेंट हो रही थी, 150 व्यक्ति आ रहा था बस। तो इसीलिए आंसर इसका आएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आंसर तो कंप्लीट हो गया। अब देखो सीसेट का मैं बार बता रहा हूँ, याद रखना, ईगो मत रखना पेपर में। पहली बात, छाट के इजी वाले क्वेश्चन कर लेना आराम से। 30-35 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के आते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसे डाउट लग रहा है, देखो पहली चीज़ कि नहीं बहुत कठिन पेपर आया और मेरे को रीजनिंग मैथ में 15-20 क्वेश्चन भी नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है आप गलत कर रहे हो। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, 25 से 30 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। आराम से करोगे, मिलेंगे क्वेश्चन, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और पैसेज में फिर बता रहा हूँ, जो मैंने आज स्ट्रेटेजी बताई है, एक बार कर लो जो मैं काम बोल रहा हूँ, आराम से 50-60 नंबर बढ़ेंगे जीएस सीसेट दोनों में। जो काम बोल रहा हूँ वो कर लो, सीसेट का डर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जरूर करके जाना जो मैंने बोला। एक बार 2011 से कुछ ही मत करो, 2011 से लेकर 2023 बस। अरे आज सारे कंप्लीट करवा ही दिया हूँ, अरे बचे हुए 3-4 दिन में कर लो, यही काम कर लो। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी मत करके जाना। और अभी 3-4 दिन बचे, इसमें यही करो। और सीसेट के जो 2 घंटे का टाइम मिलेगा वहाँ पे ध्यान से समझना, जो फॉर्मूला सीट मैंने भेजा है वो देख लेना, रिपीट होंगे वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, चलो कुछ पूछना है किसी को?